साजिद साहब आइए आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं, बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और ये पूछा गया था कि महिलाओं को तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा, आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए, आगे आगे बताइए। बस यही रहिएगा जी बिल्कुल। आइए इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी और तो जो शोहर आपके वही शोहर आपके ये सरदार हुई, इससे बड़ा एहसास क्या होगा? आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, आप सरदार रहेंगे। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हो, मुझे क्या सुना रहे हैं? ये फिर वही बात है जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जजा है, उन अच्छे अमाल का सब, वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें हैं और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। लेकिन मुझे सुन के हंसी भी आ रही मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हुए हैं, अब जो महिला ने पूछा आपसे उसने कहा, आपने कहा आप हुरों की रानी बनेंगी, मतलब बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? आप बताइए, औरतों की सरदार बन रही है, इससे बड़ा एहसास क्या होगा ये आपके लिए? मतलब करेंगे वो आपको एहसास ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा? मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं कर सकते, हमेशा हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती, क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? तो वही बताइए, क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? आस्था की आड़ मत लिया करें, पुरानी अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स है। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने, जवाब ले लेते हैं, वो सवाल पूछे, वही जवाब ले लेते हैं। उसने सवाल पूछ लिया, वो जवाब ढूंढने के लिए सुबीर साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है। जी, दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं करते, और ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सिर्फ एक चीज नहीं, मेरी बात आप सुनते नहीं है। नाम का आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं, मुसलमान के तमाम मज़ाहिब हैं, बोले ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब, किसी से तो डरे औरत एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट देखिए ऐसा है कि शादी करे बैठी है, इस्लाम के खिलाफ जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है,
क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम बांध क्या के- एक मिनट बम बांध के फटने के लिए नहीं एक मिनट तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही तो समझाते हैं। दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हुरे जो सुन लीजिए सुनिए 72 हुरे जो फिल्म आ रही है, सुनिए आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। मेरे पहले मेरी बात सुनिए, 72 हुरे जो फिल्म आ रही है वो इस बात पे आ रही है कि बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अभी 72 लेकर हो के गया आ आपका, हो गया क्यों? हो गया ना। अब 72 हुरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हुरे देखिए ऐसा ना 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 मैं वैसे आप आजकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप करोगे। गलतफहमी में मेरी साजिद आस्था पर साहब, बात कीजिए। तो मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला ना, नहीं जिन्हें हूँ। डराने वाले लोग हैं उनको आप आप जाके मुझे डरा डराएंगे। सकोगे? आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, डरा नहीं, आप मैं मुझे कह रहा सवाल हूँ, पूछने से आस्था पर डरा रहे बात हैं। कीजिए। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी दाखिल आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका मैं समर्थन खंडन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों मैं उनका खंडन समर्थन कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल पूछने मैं दीजिए। खंडन कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने मुबारक दीजिए। से क्यों आता मुझे है? सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही खंडन कर चुका, आप फिर सवाल कर मैं रहे कह हो। रहा हूं सवाल पूछ फिर लीजिए सवाल ना। कर रहे हैं वही। मुझे तो सवाल क्यों पूछना कर रहे हो सवाल? क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना इसको सीधे। खंडन कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों कर रहे हैं उस सवाल अरे को? तो आप किसी दूसरे आप से उस सवाल नहीं को ला क्यों रहे हैं बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के अरे इसी वजह से छोड़िए। मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी लोग जो मर मरते रहे हैं। हैं वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कह रहा हूं खुले आलम से। कह रहे हैं ना ये मैं बात? कह रहा हूं, मैं कश्मीर जिहाद को भी कंडम करता हूं। साजिद साहब, पाकिस्तानी जिहाद को साजिद कंडम साहब, करता हूं। एक बात सुन लीजिए, मैं साजिद ISIS साहब, को जिहाद को कंडम साजिद करता हूं। साहब, आप लेकिन आप मानोगे आखिरी- नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिरी नहीं है। मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ क्योंकि नहीं आपको है। इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब, Yes, TRP मिलती है। आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को TRP का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर मुझे धमका सकते हैं। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते TRP का हैं, खेल तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है, बताइए, फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं नहीं, तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए। ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। उनकी आवाज कम कर लीजिए, आवाज कम करिए। हराम काम कर अच्छा रही हैं। सुनिए तो शादी गैर मुस्लिम चलिए, के हराम काम चलिए। जिना कर रही हैं। अरे और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, साजिद साहब, आप सुन नहीं रहे। सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे क्वेश्चन आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप कहीं से कहता बात है। करेंगे। नहीं, जिना नहीं, आप इस्लाम के अलावा बात कोई आपसे करेंगे। बात इस्लाम करेंगे। बात करेंगे। जिना शब्द बोल। हम लोग आपको एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार बदतमीजी करना सिखाता है आपको। इस्लाम नहीं सिखाता कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम इस्लाम है, ये अगर आपका मैं इस्लाम इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता जिस है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को संविधान ने मुझे भी, इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान क्या कहता किसी है? भी धर्म के पुरुष से अपने शादी धर्म कर का सकती प्रचार है। प्रसार भी कर सकते हो। चलिए ना प्रचार, है ना? तो आप कर रहा हूं ना। आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है। ये धमकी नहीं रहे आप तो स्कॉलर है ना? नहीं। आप विद्वान है ना? कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा आप हूं। इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका रहे बता हैं। मैं धमका नहीं रहा हूं। आप गलत भाषा मैं का कह इस्तेमाल रहा कर हूं, रहे जो हैं। लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, पूरी जिंदगी साजिद साहब, ये आपके आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते हिंदू रहिएगा। मुसलमान नहीं। आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। इस्लाम आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी ये हिंदू मुसलमान कहिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क कि ये हम आपने इस्लाम बता के दिया सिद्धांतों पर ना, चलते हैं। आपने बता हम दिया। कुरान पर चलते हैं। हम चलिए डिबेट पर आते हैं साजिद साहब, वापस डिबेट पर आते हैं। और एक वो बड़ा आपने सवाल है। सुना अभी तक? फैज साहब, आपको लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है, राहुल, 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुनिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे वैसा रुक जाइए, फैज
जैद साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिए, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहां पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे, स्टूडेंट बैठे हुए, हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहां किसी चीज की ऐसी जरूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहां तो हम पूर्ण है, जहां कंप्लीटनेस है वहां किसी चीज की जरूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरी का पक्ष नहीं सुनना। हूर का कंसेप्ट आप बताइएगा क्या गलत है? आप बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो लीजिए। तो गलत को नहीं, पहले उनकी सुन लीजिए। गलत जहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपके इस्लाम का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में है बेटा। आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है? माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए बस, मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर हजरत ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल जन्नत सही की है। हूरों से इसीलिए हमने श्रेष्ठ कहा वो है। सरदार होगी। तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है, तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटी, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है। ये इस्लाम सिखाता है, सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन इसका तो सवाल है, अंबर जैदी को सुन लीजिए। किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरी साहब ने कंपेनियन की बात की। अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है नमाज ही न पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत तो पूरा जो है कंप्लीट। जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूं? ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो। अरे भाई जब कार्यक्रम मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो सवाल है। दिखाया उतना सामने आ गया सब कुछ। मिलेगा ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना, ये नहीं बताते ना। बताइए ना, बता तो रहा मेरा नहीं, ये साथ साथ नहीं बताते। हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, जब उज़्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। और रिकॉर्ड है, और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो? ठीक है, उज़्बेकिस्तान से आया था बाबर, जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कहा बेहतर किले सुनी थी दुनिया ने, जिस प्रकार से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आप निकल की तमीज नहीं है। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए।